हेलो दोस्तों, दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। रूप चौदस के लिए आज का दिन आपके सौंदर्य को बढ़ा दे। तो आज की जो रेसिपीज हमारी है ये एक कॉम्बो है, और दीपावली के लिए अगर आपने कॉम्बो बना देख लिया तो पूरी स्वीट्स आप एक साथ में बना सकते हो। तो सबसे पहले तो हम मावा ही बनाना सीख लेते हैं। अभी मावा मार्केट में बहुत डुप्लीकेट आता है, तो मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर से दूध डालकर मावा बनाना बता रही हूँ। बहुत इजी प्रोसेस है। अगर आपने एक बार मावा बनाना घर पे सीख लिया तो आप मावा बाजार से बिल्कुल नहीं लाएंगे। हमने मिल्क पाउडर में दूध डाल के यहाँ पे घी डाल दिया है। अब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इस तरह से मिला के हम इसको अगर रख देंगे ओवरनाइट तो आपका मावा बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आपको जल्दी है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख दीजिए, एकदम परफेक्ट मावा बनेगा। तो गुलाब जामुन हम बना रहे हैं काले वाले, तो मैंने लिया है यहाँ पे सूजी को। सूजी के साथ में मैं 2 से 3 चम्मच चीनी भी डाल रही हूँ। ये गुलाब जामुन नॉर्मल नहीं है, स्पेशल से है। और अगर आपने इसको एक बार बना ली तो फिर आप बार बार बना के खाओगे। तो मैंने इसको पीस लिया था, आप देख सकते हो अच्छे से पीस चुकी है। यहाँ पे बारीक मोटी सूजी जो भी लोगे आप, आपके लिए सही रहेगी। तो मैं इसको एक पैन में निकाल देती हूँ इस तरह से। यहाँ पे मैं 1 गिलास दूध डाल रही हूँ। अभी मैं 1 कटोरी सूजी से ही बना रही हूँ, पर इसके भी आपके इतने सारे बन जाएंगे कि आपको बाजार से स्वीट लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको फटाफट से चला लेते हैं। अब कुछ रेसिपी मैं आपको स्पीड बढ़ा के बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने पूरा वीडियो चलाया तो आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हमने दूध को अच्छे से चला के सुखा दिया है। आपको लगभग 4 से 5 मिनट ही लगेंगे इसमें। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने मिला लिया था। लास्ट इसका जो हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा, सूजी सारा दूध सोख लेगी और ये एकदम मावे जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो मावा बना के रखे थे उसको निकाल देते हैं परात में। आप थोड़ी चौड़े मुंह की बर्तन लीजिएगा ताकि अच्छे से मिला सकें। तो इस मावे को हम हाथ से इस तरह से मस लेंगे, और उसके साथ में हम जो सूजी वाला बैटर बनाया था उसको भी डाल देते हैं। इस मिश्रण को हम दोनों को मिलाना है हमें इस तरह से। कुछ इस तरह से मिलाइए कि आप ठंडा होने के बाद में भी आप इसको कर सकते हैं, पर हल्का सा गुनगुना रहेगा तो अच्छे आपके पेड़े बनेंगे। अगर आपने इसको एकदम ठंडा कर दिया तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा बनेगा। तो ये हल्का सा ठंडा हो गया था, आप देख सकते हो। थोड़ा सा घी डाल देते हैं ताकि चिपकेगा नहीं हाथों में हमारे। तो इसको मैं फिर से मथ रही थी। एकदम अच्छा सा एक डो प्रिपेयर करना है जिनमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। मावा और सूजी अच्छे से मिल जाना चाहिए। हाथ से मसलेंगे उतना ही आपका जो गुलाब जामुन होगा वो सॉफ्ट बनेगा। अब ये रेसिपी ऐसी है, मार्केट से लेने जाओगे तो आपको 500 रुपये किलो पड़ेगी, पर घर पे आप इसे 1 कटोरी सूजी के साथ में और 1 कटोरी मिल्क पाउडर के साथ में इजीली बना सकते हो। अब हम इसके अंदर एक स्टफिंग वाला बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने मिल्क पाउडर लेके ये अलग से कॉम्बिनेशन बना लिया है। जो सूजी और हमने मावा का कॉम्बिनेशन था उसी में ये ग्रीन कलर डाला है, उसमें पिस्ता और मैं थोड़े से बादाम डाल के ये फिलिंग बना रही हूँ अंदर के लिए। इसकी मैं गोली बनाऊंगी छोटी छोटी। ये गोली अंदर डालने से आपका गुलाब जामुन के अंदर ये अलग से टेक्सचर देगी। इतनी सारी गोलियां हमने प्रिपेयर कर ली थी 1 कटोरी में से। तो हमने यहाँ पे चाशनी बनानी है। चाशनी के लिए मैंने 2 कटोरी चीनी ली है। आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी चाशनी चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी में 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। आप इसको अच्छे से चला दीजिएगा ताकि आपकी चीनी जलेगी नहीं, और गैस की आंच को आप बाद में ऑन किया कीजिए सब मिलाने के बाद में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी केसर के धागे डाल दिए थे। अब जब चीज़ें सही बनती है तो सही अंदाज में ही बनेगी। तो इसको कुछ इलायची के साथ में हमने इसको चाशनी को चढ़ा दिया था। अब चाशनी जब तक हमारी बन रही है तो हम जब गुलाब जामुन को तल लेते हैं, और गुलाब जामुन बनेंगे तो ऑब्वियसली घी में ही बनेंगे। जो भी हमारी मिठाई है वो घी में बनती है तो स्वाद अलग होता है। तो इस तरह से हमने इसकी गोली बना ली थी। जो हमने बैटर बना के रखा था उसी की हम गोली बना रहे हैं। इसको इस तरह से कैविटी बना के जो ग्रीन बॉल बनाई थी हम इसके अंदर पैक कर देंगे, और फिर इसकी एक गोली बना लेंगे ताकि अंदर जो स्टफिंग है वो सेट हो जाएगी। अभी तक आप प्रोसेस समझ गए होंगे। सिर्फ गोली अंदर डालनी है और इस तरह से गुलाब जामुन बनाने गोल। और ये गुलाब जामुन बहुत इजी रहेंगे और बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो हमने ये गोलियां प्रिपेयर कर ली थी। अब हम इसको घी में तलेंगे। आपको जब भी गुलाब जामुन बनाने हो तो आप घी की आंच को एकदम गरम करके और इसको गैस की आंच को एकदम बंद कर दीजिएगा ताकि आपके जलेंगे नहीं गुलाब जामुन। और जब आप सब गुलाब जामुन डालते हो गैस की आंच को
वापस ऑन करके इस तरह से हिलाइएगा। चम्मच बिल्कुल मत लगाइएगा क्योंकि चम्मच इसके चिपक जाएगा। तो हमारी चाशनी भी एक साइड में बन ही चुकी है। गुलाब जामुन की चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी होती है एक तार की। ये देखिए इस तरह से मैं इस गुलाब जामुन को तल रही थी। अब गुलाब जामुन का कलर कितना प्यारा हो गया है, पर हम बना रहे हैं काले वाले गुलाब जामुन, तो इसको थोड़ा सा और हम इसको तलेंगे। आप जितना फ्राई करेंगे इसका कलर उतना ही अच्छा आएगा। आप ये मत सोचिएगा ये जल रहे हैं, इनका कलर ही ऐसा ही होता है। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा कलर बन के आ गया था। अब इस तरह के गुलाब जामुन आप घर पे बना सकते हैं, तो मार्केट वाले गुलाब जामुन हम क्यों लाएंगे वाला। तो देखिए इस तरह से हमने काले गुलाब जामुन प्रिपेयर कर लिए थे। हमने इन गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दिया है। अब आप इसे पिस्ता के साथ में सर्व करिए या फिर आप इसे नारियल पाउडर के साथ में सर्व किए, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काले गुलाब जामुन के साथ में नारियल का भी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो हमने तो इसे दीपावली की जगमगाहट के लिए बना लिया है। आप क्या बना रहे हो ये भी बताइएगा, और आप कौन सी सिटी से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। तो बाकी वाले गुलाब जामुन में मैंने गोली नहीं डाली थी, इसका एक अलग सा शेप बना दिया है। ये कुछ सिलेंडर शेप जैसा होगा, तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। एक ही चीज़ से आप 2 रेसिपीज़ बना सकते हो। देखिए ये हमारा इस तरह से प्रिपेयर हो गया था। हाथों से मसल के मैंने इस तरह से थोड़ा लंबा शेप दे दिया था इसको। इसके अंदर मैंने गोली नहीं डाली है, ये प्लेन गुलाब जामुन है हमारे। और ये देखिए कितना सॉफ्ट सा हमारा गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ है। तो वही चाशनी है, वही बैटर है, 2 मिठाई बन गई आपकी। तो दूसरी जो हमारी मिठाई बन रही है ये हमारी बन रही है आज तरबूज वाली मिठाई। अभी आपने मार्केट में देखी होगी बंगाली मिठाई कितनी महंगी मिलती है ये। तो हम बना रहे हैं इसे बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट के साथ में। तो मैंने यहाँ मखाना और मिल्क पाउडर और चीनी लिया है। दूसरा जो मैं बटर बनाऊंगी वो बादाम से बनाऊंगी। बादाम के साथ में भी मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर ले लिया था। इसमें भी हम चीनी डालेंगे, पर इसमें पीसते समय बताऊंगी मैं आपको। ये जो भी रेसिपीज है आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। अब देखिए हमने इसमें चीनी मिला दी है। अब चीनी की मात्रा आप मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आधा तक कटोरी चीनी मिला रही हूँ। आप एक मेजरमेंट रख लीजिए। यहाँ पे मैं एक कोटिंग बना रही हूँ नारियल की। ये मैंने लिया डेसिकेटेड कोकोनट। इसके साथ में मैं 1 कप मिल्क पाउडर मिला रही हूँ। जो भी इंग्रेडिएंट है उसमें मिल्क पाउडर का बहुत अच्छा रोल है। और यहाँ पे मैं चीनी मिलाने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले हम ये मखाना को पीस लेते हैं। मखाना और चीनी का मिश्रण है हमारा। इसमें भी हमने मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब ये जो भी अंदर की कोटिंग होगी ये बहुत हेल्दी होगी। ये पीस चुका है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप इसको पीस चुके हो। और अभी मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी। ये हमारा मखाना वाला तैयार हो गया है। मैं सबको अलग अलग कलर करूँगी तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। और दूसरा जो हमने बनाया था वो हमने बनाया था बादाम का। तो बादाम और मिल्क पाउडर और चीनी को हम पीस लेंगे। अब ये बहुत अच्छा लगेगा, जैसे आपको लगेगा बादाम की बर्फी खाई हो। तो ये भी पीस लिया हमने। ये रेसिपी जितनी हेल्दी और टेस्टी है और फटाफट बन जाती है, नो गैस कुकिंग है, तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। जो नारियल का मिश्रण हमने तैयार किया था उसको भी पीस लिया है। और अब देख सकते हो आप ये सब हमारा प्रिपेयर हो चुका है। इसको भी निकाल देते हैं। नारियल, चीनी और मिल्क पाउडर का मिश्रण है ये। अब आप डिटेल को याद रखिएगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर हो गया था। तो मैं अब इसमें कलर डाल दी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं रेड कलर डाल रही हूँ। रेड कलर से कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा। जब 3 कलर बनेंगे तो तरबूज का जो सेंटर पार्ट होता है वो रेड कलर का होता है। यहाँ पे मैंने रसबेरी रेड यूज किया है। और दूसरा जो हमारा ये नारियल वाला मिश्रण है हम इसको ग्रीन कलर से करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रीन कलर डाला है। मेरे पास में सूखा कलर पड़ा था। अगर आपके पास में लिक्विड कलर है तो आप लिक्विड कलर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको मिल्क पाउडर के साथ में हमने दूध से गूंथ लिया इस तरह से। हर चीज़ में दूध बहुत जाएगा, ध्यान रखिएगा। दूध से ही हमारा जो बन रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे घी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे। तो सारी जो भी हमने मिश्रण बनाए हैं वो डो सारे हमारे दूध के साथ में प्रिपेयर हो रहे हैं। आप चाहें तो 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, पर उसकी कोई नीड नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो ये मिठाई ऐसी है जो आपके बिना घी के भी बन जाएगी। अब कुछ रेसिपी जैसी होती है हमें बहुत ऐसा लगता है कि हमारा घी लग रहा है, तो यहाँ आप बिना घी के भी हेल्थ कॉन्शियस हो तो खा सकते हो। तो ये 3 तरह के बैटर तैयार हो गए। आप ये देख सकते हो, लाल वाला हमारा मखाने का है और वाइट वाला हमारा बादाम का है, और जो ग्रीन है वो हमारा मिल्क पाउडर, नारियल और चीनी का है। तो इस तरह से हमने 3 बना लिए थे। अब इसी के
हम गोले बना रहे हैं अलग अलग। लाल वाले का गोला बनाकर मैं इस तरह से ये मेलन सीड लगा दूंगी। ये एकदम तरबूज जैसा आपको देगा। जब आप इसको काटोगे तो एकदम से ये तरबूज वाला शेप हो जाएगा। इस तरह की हमने लाल वाले की गोलियां बना ली थी। अब मैं अभी यहाँ पे 5 ही बना के बता रही हूँ आपको। आप चाहे जितना बना सकते हैं इस मिश्रण से। और जो दूसरा हमारा मिश्रण था वो बादाम वाला है, तो बादाम वाले की भी हम इस तरह से गोलियां बना लेंगे। लगभग अभी मैं 5 पीस बना रही हूँ, तो मैं आपको 5-5 ही बता रही हूँ। अब ग्रीन वाले का टर्न है। हमने ग्रीन वाले की भी इस तरह से गोलियां बना लेनी है। अब साइज आप ग्रीन वाले की थोड़ी बड़ी रखिएगा, क्योंकि हमें कोटिंग करनी है रेड और उसकी दोनों की, तो थोड़ा सा इस डो को थोड़ा ज़्यादा लेके मोटी गोली बनाइएगा ताकि अच्छे से कवर हो सके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये बादाम वाला लिया है। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये मेलन सीड वाली गोली। इसको इस तरह से पैक करना है कि अच्छे से सेट हो जाएगी आपकी। उसके ऊपर आप ग्रीन वाला डाल के और पैक कर दीजिए, तो ये आपका एकदम तरबूज वाला शेप बन जाएगा। इसके ऊपर हमने चांदी का वर्क लगा दिया है। अब चांदी का वर्क लगाने से ये रेसिपी आपकी शाही बन जाएगी। इसी तरह से जो बचा हुआ है उसके भी आप इस तरह से रोल बना सकते हो। इसके अंदर मैंने वाइट वाला मिश्रण डाला है। आप चाहे जिससे ये इस तरह से रोल बना के भी काट सकते हो। तो मैं आपको काट के दिखा देती हूँ हमारी तरबूज वाली रेसिपी। ये देखिए, तरबूज वाली जो स्वीट है ये बहुत आपको फैंसी लगेगी और मार्केट में आपको पता है इसके दाम 800 से 900 रुपये किलो है। अब देखिए, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो ये मिठाई आपको 1000 से 1200 रुपये किलो में भी मिल सकती है, पर आप इस तरह से घर पे बना सकते हो। इंग्रेडिएंट हमारे घर के होंगे और आपका हाथ भी साफ़ हो जाएगा इस तरह से। और रेसिपी जब बन के तैयार होगी तो घर वाले बोलेंगे क्या रेसिपी बनी। आप देख सकते हो हमारा रेड कलर अंदर से कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ऐसी मैं अच्छी रेसिपीज आपके लिए लेकर आती रहूँ। आपको दिखा देती हूँ अंदर से काटने पे ये कैसा निकला है। सारी हमारी जो भी परतें बनी थी वो एकदम परफेक्ट निकल के आई है। तो आप देख सकते हो ये तरबूज की हमारी मिठाई प्रिपेयर हो गई। इस दीपावली अगर आपने ये मिठाई बना ली तो आपके घर वाले आपके बहुत खुश हो जाएंगे और आपसे मांग मांग के खाएंगे। जो तीसरी हमारी रेसिपी है वो है कलाकंद की। अब इजीली आप ये मावा बर्फी घर पे बना सकते हो। ये मावा बर्फी बहुत इजी बन जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मावा ही प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे दूध में घोल के मावा बना रही हूँ। आप दूध में मिल्क पाउडर घोल के इजीली मावा बना सकते हो। मैंने पहले भी आपको बताया था मावा की रेसिपी। अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट में ही मावा बनाना बता दिया। तो इस तरह से हमने इसको घोल लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा लिक्विड ही करूँगी। यहाँ पे मैं मावा रखने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिपेयर कर लिया था। इसमें हम डाल देंगे ये मलाई। अब हम मावा बर्फी बना रहे हैं, उसमें ताज़ा मिल्क की मलाई जाएगी तो बहुत अच्छा टेस्ट करेगी। हमने सबको मिला के इस पर गैस पे चढ़ा दिया है। जब भी आप पैन में चढ़ाएं तो आप इसमें घी जरूर डालिएगा, उससे एक अच्छा सा रिच टेस्ट आएगा। मैं यहाँ पे आधा कप ही चीनी डाल रही हूँ क्योंकि दूध में खुद में भी मिठास होती है। और ये हमारा जो मिल्क पाउडर है वो स्किम्ड मिल्क है तो मीठा नहीं है। अब कलाकंद बन रही है तो पनीर तो जाता ही है। पनीर थोड़ा सा मैंने डाल दिया। ये पनीर भी मेरा होममेड है। अभी तक आपको मैं सच में बताऊँ, इतनी सारी मैंने मिठाइयाँ बनाई और इसकी कॉस्टिंग में निकाल के देखूँ तो मेरी 4 से 5 मिठाइयों की कॉस्टिंग लगभग 500 रुपये के बराबर आई है। आप मानोगे अगर आप 5 मिठाई बाजार से लाओगे तो कितना लगेगा। हमने इसमें केसर भी डाल दिया था। केसर को मैं दूध में भिगो के रख लेती हूँ। जब भी केसर का उपयोग करती हूँ तो बस इसको चलाना ही है और हमें कुछ नहीं करना है। बीच बीच में आप 1-1 चम्मच घी डाल दीजिएगा ताकि आपका जो कलाकंद का दरदरापन है वो अच्छा आएगा। तो देखिए ये पक चुका था। अभी ये गाढ़ा होना और बाकी है तो थोड़ी देर इसको हम और चलाएँगे। जब आप इसको चलाते रहोगे तो ये सेट हो जाएगा। तब तक हम अपनी ट्रे को भी ग्रीस कर लेते हैं। आप ट्रे को भी घी से ही ग्रीस कीजिएगा क्योंकि दूध की मिठाई बना रहे हैं तो कलाकंद के साथ में ये आपका घी जाएगा, अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो इसका कलर कितना प्यारा सा हो गया था। केसर ने अपना कलर दिखा दिया है और केसर की खुशबू भी अच्छी आएगी तो हम इलायची डाल देते हैं। अब जब भी मावा बर्फी बनती है तो इसमें इलायची तो जाती है। अब आप किस जगह, ये अलवर की भी फेमस है और कलाकंद तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनती है। तो आप देख सकते हो आप इसे इजीली घर पे बना सकते हो। इसी मिश्रण से आप पेड़े भी बना सकते हो, आप चाहें तो वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। मैं नेक्स्ट एक पेड़े की रेसिपी लेके आने वाली हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वो कैरामेलाइज पेड़ा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसको जल्दी ही शूट करके आपको बताने वाली हूँ। तो इस तरह से हमने इसको ट्रे में डाल दिया है। इस तरह से आप प्रेस करके सेट कर दीजिए। बहुत ईजीली ये आपका सेट हो जाएगा।
अब ये ऐसी रेसिपी है जो आप बिगनर्स भी बना सकते हो इसको। तो हम थोड़े से केसर और इलायची के साथ में इसको गार्निश करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे फ्रीज में सीधा रख सकते हैं, आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होना दीजिए ताकि आपकी कलाकंद सेट हो जाएगी। तो ये हमने इसको रख दिया था रूम टेम्परेचर पे, ठंडा किया मैंने इसको। मैं इसकी बर्फ़ी काट ली थी मैंने इस तरह से गुलाब के पत्तों के साथ में मैं सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर भी चांदी का वर्क लगा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता मावा बर्फ़ी के साथ में वर्क की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और जो हमारी चौथी मिठाई है वो हमारी है मलाई के लड्डू। अभी तक आपने देखा हमने मावा प्रिपेयर किया और सारी जो भी रेसिपी जा रही है हमारी मिल्क पाउडर के साथ में बन रही है। तो ये आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा, आप एक मिल्क पाउडर से कितनी सारी रेसिपीज़ बना सकते हो। तो मैंने घी में बादाम डाल दिए और काजू डाल दिए, और काजू तो हमारी टुकड़ी है पर बादाम को मैं थोड़ा सा दरदरा करके डालूंगी। इनको हमें हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब जो हमने मावा बना के रखा था उसी मावे का उपयोग कर रही हूँ मैं फिर से। तो यहाँ पे मैंने मावा डाल दिया। ये लगभग 1 से 1.5 कटोरी मावा है। अगर आप इसे ग्राम में देखेंगे तो लगभग 200 ग्राम मावा है ये। इसको हमें अच्छे से भूनना है मावे को। मावा जब भुनता है तो आपके घर में खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आपको लगे कि मावा थोड़ा जल रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा घी और डाल दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। पर ये बहुत अच्छी रेसिपी है, मुझे पर्सनली ये रेसिपी बहुत पसंद आई। और इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ये पीसी हुई चीनी। अब आप गैस की आंच को बंद कर दीजिए। थोड़ी देर में आपकी ये मलाई के लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसमें एक सीक्रेट पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पे इसमें मैंने केसर, इलायची और जावित्री चीनी को मिलाकर पीसा है, ये इसमें मैं डाल देती हूँ। अगर आप इसकी डिटेल रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसको हमने गैस से उतार लिया है और उतार के हम इस तरह से इसके क्रम्बल्स जो बन गए हैं उसको हटा देते हैं हाथ से। आप चाहे तो इसको छलनी से छान भी सकते हैं, हल्के से दाने बन जाएंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल देते हैं हम इसमें। यहाँ पे मैंने पिस्ता और बादाम की कतरन डाली है, मुझे बहुत पसंद है पिस्ता। तो इस तरह से ये रिचनेस आएगी इसमें। थोड़ी सी हमने ताज़ी मलाई ली है इसमें। इस ताज़ी मलाई से हम इसके लड्डू बनाने वाले हैं। तो हमने ताज़ी मलाई इस तरह से डाल देंगे। और जनरली जैसे आप लड्डू बनाते हैं उसी तरह से आपको लड्डू बनाने हैं। इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसका एक कॉम्बिनेशन करके लड्डू बना लीजिए। आपका ये लड्डू बनते ही ख़त्म नहीं हो जाए तो मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद ने ये अनुभव लिया है। जैसे ही मेरे लड्डू बने और मेरे परिवार में सब लोग इकट्ठे हो रखे थे और एक एक लड्डू बट गए और मुझे खुद को भी आधा लड्डू ही मिला। तो आप देख सकते हो ये लड्डू हमारे कितने जल्दी प्रिपेयर हो गए हैं। कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ मावों को हल्का सा भून के चीनी और नारियल डाल के बादाम और काजू डालना है और आपके ये लड्डू बन जाएंगे। तो देख सकते हो ये मलाई के साथ में कितना अच्छा टेस्ट कर रहा था और ये वर्क लगाने के बाद में तो इसका एक शाही लुक हो गया है और ऐसा लगेगा ही नहीं आपने इसे घर पे बनाया है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। और अभी हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप किस जगह से देख रहे हो ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। तो देखिए ये हमारी बन के तैयार हो गए थे लड्डू। वाकई में बहुत ही अच्छे बने। मैं तो इसको दीपावली के लिए फिर से बना के रखूँगी, क्योंकि तो उसी दिन ख़त्म हो गए थे जैसे ही मैंने बनाए। तो आज की जो मेन हमारी रेसिपी है वो है खाजा। ये खाजा बहुत बनता है दीपावली में। तो आप देख सकते हो मैंने मैदे में घी डाल दिया है, इसका हम मोयन लगा रहे हैं। ये हमारी 5वीं रेसिपी है। और अगर हमने इस तरह से ये रेसिपी नहीं बनाई दीपावली पे, इसके बिना तो दीपावली हमारी अधूरी है। तो हमने आटा लगा लिया है पानी के साथ में। मैदे को हमने इस तरह से डो बना दिया था, तो घी डाल के हम इसको हल्का सा चिकना कर लेंगे। अब आप जितना घी डाल के इसको चिकना करोगे आपका खाजा उतना ही खस्ता बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये खाजा उड़ीसा में बहुत बनता है और राजस्थान में भी बनता है नो डाउट। अब इस मैदे से अलग अलग तरह की रेसिपी बनती रहती है। आप देख सकते हो मैंने इसको इससे ढक के और इसको फ्रीज में रख दिया था। लगभग आधा घंटे फ्रीज में रख देंगे हम इसको। फ्रीज में रखने से इसमें एक अच्छी सी लोच आ जाती है। इस तरह से हम इसकी एक रोटी बेल लेंगे। अभी तक जो भी रेसिपी मैंने बताई है आपको अगर नहीं समझ में आई है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी डिटेल के साथ में आपको बता दूंगी। और अगर मेरे लाइव ऑप्शन में आते हैं आप 11 बजे तो मैं आपको वहाँ पे भी लाइव चैट में भी बता दूंगी। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ घी, और घी के साथ में मैं एक कॉर्नफ्लोर भी लगाऊंगी थोड़ा सा। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा लगा दीजिए। इस तरह से हम कॉर्नफ्लोर लगा के इसका एक रोल बना लेंगे।
रोल बनाने के साथ में कॉर्नफ्लोर लगाने का ये मतलब ताकि सारी जो भी हमारे अंदर की परतें हैं वो सारी खुलनी चाहिए। इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे ताकि आपस में चिपक जाएगा, ये खुलेगा नहीं है हमारा, क्योंकि हमने इसमें मोयन और कॉर्नफ्लोर डाला है तो थोड़ा सा खुलने का डर रहता है। तो इस तरह से हल्का सा मैं इसको प्रेस करके बेल लूँगी। अगर इस तरह से आपने एक बार ये मैदे की मिठाई बना ली तो आप हर दिवाली ये बनाओगे। वैसे भी आप लोग बनाते हो, पर इस तरह से मैंने कुछ नया लुक दिया है इसको। तो हम इसको कट लगा देंगे इस तरह से। कितना इजीली ये जल्दी से बन के प्रिपेयर हो जाएगा। लगभग आप 10 मिनट में ये मिठाई बना के सर्व कर सकते हैं। और दीपावली की पूजा में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हथौड़ी में ये निकाली जाती है। हम राजस्थान में जब लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो ये ज़रूर बनाते हैं। अब साइड में खुला रह जाए तो आप मैदे की स्लरी बना के इसको चिपका सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लोर को पानी में लगा कर भी आप चिपका सकते हो। तो आपकी परतें देख सकते हो इसमें कितनी सारी परतें आ गई है। ये परतें तेल में जाने के बाद में खुल जाती है। आप इसे तेल में तलिए या घी में चलिए, पर मैं तो इसे घी में ही तल रही हूँ। अगर आप तेल में तल रहे हैं तो भी आप ध्यान से इसको कीजिएगा, इसको साइड में पैक जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो खुल जाएगा। अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं इसमें से एक खुल गया था, तो खुलने के बाद में थोड़ा सा वो आपको अजीब लगेगा। तो यहाँ मैं इसको ऊपर से घी डाल के तल रही हूँ। अब दीपावली में यहाँ पे घी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पर आप देखिए अभी तक मैंने जितनी भी रेसिपीज़ बनाई उसमें 200 से 250 ग्राम ही घी लगाए। उसी घी में गुलाब जामुन बन जाएंगे, उसी बचे हुए घी में आपका ये मैदे का भी बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा प्रिपेयर हो रहा था। आप देख सकते हो थोड़ा सा साइड इसका खुला रह गया, पर इसकी परतें आप देख सकते हो कितनी सी परतें निकल के आई है। अगर आपने इस तरह से ये आप खाजा बना लिया तो आप हर बार यही खाजा बना के खाओगे। मैदे से बहुत इजीली बन जाता है। तो मैंने इसको धीमी आंच पे ही इसको फ्राई किया। अगर आप तेज आंच पे करोगे तो ये ब्राउन हो जाएगा, पर अंदर से आपका ये कच्चा रह जाएगा। तो आप एकदम धीमी आंच पर ही इसको तलिएगा। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल रहे हैं ताकि हमारा क्रिस्पी सा बन जाएगा ये। अभी तक आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। फिर हम बना रहे हैं चाशनी। अब चाशनी का प्रोसेस आपको पता है, पर यहाँ पे थोड़ी चाशनी ऊंची रहेगी जमने वाली, तो मैं यहाँ पे पानी की मात्रा कम रखूँगी। यहाँ मैंने अगर 1 कटोरी चीनी ली है तो मैं उसका 1/4 ही पानी डाल रही हूँ। इसको मैं चला लेती हूँ। अब इसको हमें एकदम पकाना है। यहाँ चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। इसमें कुछ इलायची भी डाल दी थी। इलायची की खुशबू नहीं हो तो दिवाली अधूरी रहती है। और इस दिवाली में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी दीपावली बहुत अच्छी रहे और आप इसी तरह से खुशियाँ मनाते रहें, मिठाइयाँ बनाते रहें और आपके घर को मिठाइयों से जगमगा दे। सौंधी सौंधी जब खुशबू आएगी घर में तो बहुत अच्छा लगेगा सबको। तो ये हमारी चाशनी बन चुकी है और हमारा खाजा भी प्रिपेयर हो चुका है। आप देखते हो कितना क्रिस्पी सा ये हमारा खाजा बन के तैयार हुआ है। और एक क्रंची क्रिस्पी खाजा अगर मुंह में जाएगा तो कितना अच्छे से घुल जाएगा। तो मैंने इसी चाशनी में डाल के इसको पका लिया है। आप इस तरह से पकाओगे तो चाशनी ऊपर से लग जाएगी पूरी सी, क्योंकि गैस की आंच को हमने बंद कर दिया है। उसी चाशनी को हम चढ़ा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था चाशनी को ऊंचा लेना है ताकि ये ऊपर से चीनी चढ़ जाएगी। अगर आप नीची चाशनी रखोगी तो आपका खाजा थोड़ा सा गीला रहेगा। तो मैंने अपना जो थोड़ा सा बचा था उसमें केसर डाल के बनाया है ताकि मैं केसर वाला खाजा बना सकूँ। तो आधे खाजों को मैंने इस तरह से केसर में डाल दिया था। ये केसर की चीनी है। ये भी बहुत ऊंची चाशनी है। इस थोड़ी देर में आप देखिएगा सारी इसके ऊपर लग जाएगी, सूख जाएगी। और अगर आपने केसर वाला खाजा बनाते हैं तो भी केसर वाला खाजा भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप एक ही चीज़ से 2-2, 3-3 रेसिपीज़ बना सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जैसे गुलाब जामुन भी हमने 2 तरीके के बना लिए और खाजे भी हमने 2 तरीके से बना दिए। तो आप देख सकते हो अंदर तक इस तरह से मैं रस डाल रही थी। और थोड़ी देर हम इसको अगर इसमें चला लेंगे तो ये खाजा हमारा एकदम से प्रिपेयर हो जाएगा। ये खाजा हल्का सा सॉफ्ट होगा। और ये देखिए सूखने के बाद में ये कैसा हो गया है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अभी तक आप मेरे साथ में बने रहे तो मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अब फिर मैं मंगल कामनाएं देती हूँ कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी रहे। सभी मिठाइयों को आपने एंजॉय किया, थैंक यू सो मच। और आप यहाँ तक बने रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आपके साथ में मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। हाँ दोस्तों, स्वाद अपने घर का को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मैं अल्पना आपको शुभकामनाएं देती हूँ।